हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इफ़ेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। आज हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। आई होप आप सभी वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे एनवायरनमेंट चाइल्ड के डेवलपमेंट पर किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। इसमें हम प्रीवियस वीडियो की तरह कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो वेरियस साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों के ऊपर किए हैं। बच्चों के ऊपर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए गए जिसमें बच्चे स्पेशल एनवायरनमेंट में रहे हों। इसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट जो हम स्टडी करेंगे वो है उन बच्चों के एक्सपेरिमेंट जो फॉरेस्ट से मिले थे, यानी कुछ बच्चे जो जंगलों से प्राप्त हुए थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे कि रामू नाम का बच्चा था, वो फॉरेस्ट में मिला था, उसे हम वुल्फ बॉय भी नाम कहते हैं। जिंग जो थे, उन्होंने 30 ऐसे बच्चों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर स्टडी किया था जो फॉरेस्ट में से पाए गए थे। अमला और कमला ऐसी ही दो लड़कियां थीं, दो बच्चे थे जो फॉरेस्ट से मिले थे, जिसमें अमला मर गई और कमला कुछ हद तक सोसाइटी से या सिटी एरिया से एडजस्ट हो पाई थी। तो ये तीनों सिचुएशंस ऐसा बताती हैं कि बच्चों के ऊपर फॉरेस्ट में रहने से, वो अपनी सोसाइटी से बाहर रहे तो उनके ऊपर एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट रहा। तो ये बच्चे जानवरों की तरह बोलना, रहना, वो सब सीख गए थे। इसमें आप मोगली सीरीज़ याद कर सकते हैं कि जो आपने मोगली के बारे में सीरियल देखा था, वो किस तरीके से जंगल में जानवरों के साथ बात करता था, उसी तरह से खाता पीता था। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो केलॉग्स एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जिसमें उन्होंने अपने 7 महीने के बच्चे और 10 महीने के चिंपैंजी दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दोनों को साथ में रखा और उन्होंने देखा कि 10 महीने का चिंपैंजी भी गिलास पकड़ना और कुछ वर्ड्स को बोलना सीख गया था। नेक्स्ट स्टडी की गई थी मुर्रे आइलैंड के लोगों के ऊपर। वहाँ के लोगों की खासियत थी कि वो लोग 6 के बाद काउंटिंग ही नहीं करते थे। उनकी काउंटिंग सिर्फ 1 2 3 4 5 6 तक ही होती थी। उसके बाद कुछ ग्रेट मैन की भी स्टडी की गई, जैसे कंडोल ने 552 फेमस पर्सनैलिटीज़ को स्टडी किया ताकि उनके ऊपर पता चल सके कि एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट रहा। तो इन्होंने यही सपोर्ट किया, यही सजेस्ट किया कि जो एनवायरनमेंट है वो लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट डालता है। तो पीछे जहाँ हमने जेनेटिक्स का, हेरिडिटी का इफ़ेक्ट देखा था, वहीं इन लोगों ने एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट देखा। आइए ऐसे ही कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखते हैं। फे एंड एडिथ ने 2 ट्विंस के ऊपर स्टडी की जो जन्म से ही अलग हो गए थे, यानी दोनों बच्चों की जीन्स तो सेम थी, हेरिडिटी सेम थी, लेकिन उनका बर्थ से अलग होने की वजह से दोनों को अलग अलग एनवायरनमेंट मिला और उनका इफ़ेक्ट भी उसके ऊपर दिखाई दिया। इसके बारे में आप वो स्टोरी याद कर सकते हैं जिसमें 2 कौवे थे। एक कौवा तो साधुओं के आश्रम में पहुंच गया और दूसरा कौवों की बस्ती में पहुंच गया। तो किस तरीके से साधुओं की बस्ती वाला कौवा साधुओं की भाषा बोलता था और चोरों की बस्ती वाला कौवा चोरों की भाषा बोलता था। तो ये दिखाता है कि सेम जीन्स होने पर भी एनवायरनमेंट आपके डेवलपमेंट को, आपकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है। इसी तरीके से इंटेलिजेंस पर भी टेस्ट किया गया, ये देखने के लिए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटेलिजेंस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट करने के लिए जेम्स एंड रेस नाम के ट्विंस के ऊपर स्टडी किया गया। फ्रीमैन ने 70 चिल्ड्रन स्टडी किए। टर्मन एंड मेरिल ने भी स्टडी किया, ये जानने के लिए कि एनवायरनमेंट का इंटेलिजेंस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक आपकी इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो वैसी ही चीज़ें आप सीखते हैं। गॉर्डन ने भी एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक नदी किनारे रहने वाले लोगों पर स्टडी की जो सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग रहते थे। तो उन्होंने भी पाया कि उन लोगों की इंटेलिजेंस, उन लोगों का एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक उनकी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता था। न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉल्जिम्बर ने 20 आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर स्टडी किया। तो इन सभी ने एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट दिखाया बच्चों की ग्रोथ के ऊपर। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हेरिडिटी किस तरीके से बच्चे को, उनकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है, उसी तरह एनवायरनमेंट भी बच्चों की ग्रोथ के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर अपना इफ़ेक्ट डालता है। तो कंप्लीट तौर पर हम कह सकते हैं कि ना ही बच्चा पूरी तरीके से हेरिडिटी से सक्सेसफुल होता है, ना ही पूरी तरीके से एनवायरनमेंट से। एक्चुअल में ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तब वो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर अपना असर दिखाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चाइल्ड की किस किस एज में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या उनकी मेंटालिटीज़ होती हैं और क्या उनका नज़रिया होता है लाइफ के प्रति। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।